नमस्कार, स्वागत है आपका वीओपी हिंदी में। मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। दिल्ली के 5 स्टार सूर्या होटल में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ओपन एंड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें देश के तमाम जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। इस सेरेमनी में जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया, उन्हें अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। वीओपी हिंदी के प्रधान संपादक मयंक तिवारी ने उन तमाम लोगों से खास बातचीत की जिन्होंने समाज के हित में बेहतर प्रदर्शन करके समाज के हित में काम किया। साथ ही साथ कार्यक्रम में आए तमाम मेहमानों से भी खास बातचीत की। आप भी देखिए खास रिपोर्ट। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ऑनलाइन ओपन यूनिवर्सिटी में यहाँ पर तमाम लोगों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने क्षेत्र में विशेष काम किया है, जिसके चलते उनको सम्मान दिया गया है। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस क्षेत्र विशेष से उस तरह के कामकाज किए जिसके चलते उनको सम्मान दिया गया, और आगे किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। सर, क्या कुछ है, आपने किस क्षेत्र में विशेष काम किया जिसके चलते आपको यहाँ पर अवार्ड से नवाजा गया, और आगे किस तरह की आप प्लानिंग कर रहे हैं जिससे समाज को बेहतर कुछ आपके जरिए मिल सके? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर राकेश नंदन, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ, और ये जो सम्मान हमें दिया गया है, इससे बहुत जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। और हमने खास तौर से एजुकेशन सेक्टर पे काम किया है। हमारे स्कूल और बीएड कॉलेज अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में चलते हैं, और बहुत मेहनत करने के बाद आज ये कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टरेट का अवार्ड भी मिला। ये पा करके बहुत खुशी और बहुत अच्छा लगता है। ये सबके लिए इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत छुपी होती है, और उसी मेहनत के द्वारा हम आगे बढ़े हैं। और चूँकि अब ये अवार्ड मिला है, तो अब कोशिश करेंगे कि अपने शहर को और भी बहुत उम्दा इंस्टीट्यूशन दें। हमारे साथ में एक और अवार्डी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने किस क्षेत्र में विशेष काम किया जिसके चलते आज उनको यहाँ पर डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया, और आगे जो है किस तरह से वो क्षेत्र में विशेष काम करेंगे जिससे समाज का और बेहतर हो सके। सर, क्या कुछ आगे के लिए प्लानिंग है? आज आपको जो भी सम्मान मिला है, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे भविष्य को लेकर, जिससे समाज को बेहतर चीज़ें मिल सकें, उसको लेकर आप किस तरह से कामकाज करेंगे? मैं मोहम्मद आज़ाद हूँ, नोएडा से दैनिक जय हिंद जनाब का एडिटर हूँ, और मैंने पत्रकारिता शुरू की दैनिक जागरण से। मैं जूनियर रिपोर्टर से चीफ रिपोर्टर तक रहा। उसके बाद मैं सूर्य समाचार न्यूज चैनल में भी हेड रहा, और मेरा एक शो भी चलता था। और मैंने अपने प्रोग्रामों के ज़रिए जनता की बहुत सेवा की, अपने अखबार के ज़रिए जनता की सेवा कर रहा हूँ। और आज जो मुझे डॉक्टरेट की ये उपाधि दी गई है, इसके ज़रिए मुझे एक नया टॉनिक मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि और ज़्यादा समाज के लिए काम करूं, पत्रकारिता के लिए और अच्छा काम करूं, और पत्रकारिता की जो मर्यादाएं हैं उन्हें बचा कर रखूं। आपने सर प्रखर पत्रकारिता की तमाम चीज़ें आपने गिनवाई यहाँ पर। हम जानना चाहेंगे कि आगे जो है आप किस तरह से एक थीम बनाकर चलेंगे जिससे समाज को और बेहतर मिल सके, आपके पत्रकारिता के जरिए लोगों का और भला हो सके, समाज के वो मुद्दे उठ सकें जिनका जनमानस से सीधा तौर पर सरोकार होता है। देखिए, जहाँ तक पत्रकारिता की बात है, आजकल पत्रकारिता कम हो रही है, तो मैं कोशिश करूँगा कि पत्रकारिता आगे ज़्यादा हो, और जो नए लोग इसमें आ रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि वो पत्रकारिता के आयाम को आगे बढ़ाएं और को देखें कि पत्रकारिता किस तरीके की होनी चाहिए। आजकल पत्रकारिता 2 तरह की हो गई है, एक सरकार की और एक सरकार के विरोध की। ये नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता मुद्दों की होनी चाहिए, और बाकायदा अपनी जिम्मेदारी पत्रकार को भी समझनी चाहिए, देश के प्रति भी, अपने समाचार के प्रति भी और जनता के प्रति भी। एक और अवार्डी हैं हमारे साथ में बातचीत करने के लिए। इनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने अपने क्षेत्र में ऐसे कौन से कामकाज किए हैं जिसके चलते आज इनको यहाँ पर अवार्ड से नवाजा गया है, और आगे क्या कुछ थीम बनाकर चलेंगी, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने अपने क्षेत्र में क्या कुछ ऐसा विशेष किया जिसके चलते आपको आज यहाँ पर सम्मानित किया गया, आगे क्या कुछ स्ट्रेटजी बनाकर चल रही जिससे समाज का और बेहतर हो सके।
तो पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आप सब लोगों का कि मेरे को इतना बड़ा सम्मान आपने दिया और इतनी यंग उम्र में मुझे ये सम्मान मिल रहा है, इसका मुझे आई फील वेरी लाइक प्रिविलेज। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो काम मैं करती हूँ वो मैं एक अलग तरीके से करती हूँ, जिस तरह मैं अपने क्लाइंट्स की, क्योंकि आर्किटेक्चर है मेरा कोर्स, तो उसमें मैं चाहती हूँ कि लोगों की ज़रूरतों को मैं समझूँ और उनका क्या नीड्स हैं, उनके जो भी लाइक उनके डिज़ायर्स हैं वो मैं उनके अपने काम में, प्रोजेक्ट्स में वो डिस्प्ले कर पाऊँ। और एक तरह से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आर्किटेक्चर में सिर्फ एक घर नहीं होता है, आपको उस घर को होम कैसे बनाना है, एक मकान को होम कैसे बनाना है, वो भी हम लाइक ट्रांसफॉर्म करते हैं फॉर्म में और उसमें। तो बहुत सारी तरीके होती हैं। मैं अपने काम को स्पेशल इस तरीके से बनाती हूँ कि मैं ज़रूरतों को ज़्यादा अहमियत दूँ। एक और अवार्डी है हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने अपने क्षेत्र में ऐसा क्या कुछ विशेष किया जिसके चलते आज इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सर, जानने की कोशिश करेंगे कि आपने अपने क्षेत्र में ऐसा क्या कुछ विशेष किया है जिसके चलते आज आपको यहाँ पर सम्मानित किया गया है, और आगे क्या कुछ प्लानिंग बनाकर चल रहे हैं जिससे जो है आपका समाज के लिए आप और बेहतर कर सकें, आप समाज को और बेहतर दे सकें। जय माँ भारती। आई एम ए अटर्नी इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो बीइंग अटर्नी इट्स माय ड्यूटी टू प्रोवाइड जस्टिस फॉर एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। और राष्ट्र के रूप में, कंट्री के रूप में वी आर इंडियंस, वी आर प्राउड एज इंडियंस, ऑलवेज ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट इज माय विजन फॉर एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। दैट्स ओके। जय माँ भारती। थैंक यू। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक और अवार्डी हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने क्या कुछ खास किया जिसके चलते आज इनको यहाँ पर सम्मान मिला है, और आगे क्या कुछ बेहतर ऐसा करेंगे जिसके चलते समाज को इन पर गर्व हो। सर, जानने की कोशिश करेंगे आपने ऐसा क्या कुछ खास किया जिसके चलते आज आपको यहाँ पर सम्मानित किया गया है, और आगे आप जो है क्या कुछ करने वाले हैं जिससे देश को, समाज को बेहतर मिल सके आपके। सबसे पहले तो मैं पूरी मैनेजमेंट को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया और मुझे इस लायक समझा कि मैं ये अवार्ड पा सकूँ। हम लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं बेसिकली, तो बड़ी जल्दी ही हमने पूरे द्वारका में एक अच्छा हॉस्पिटल खड़ा किया है जिसमें करीब 500 से ज़्यादा पेशेंट एडमिट रहते हैं। तो हमारी सोच ये है कि फ्यूचर में हम हॉस्पिटल को और बड़ा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी सुविधाएं प्राप्त कराएं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक और अवार्डी है, इनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने अपने क्षेत्र में ऐसे कौन से विशेष कार्य किए हैं जिसके चलते आज इनको यहाँ पर सूर्या होटल में सम्मानित किया गया है, और आगे वो क्या कुछ रणनीति बनाकर चल रहे हैं जिसके चलते देश को, समाज को इन पर गर्व हो सके, समाज को ये बेहतर दे सके। सर, क्या कुछ आगे के लिए स्ट्रेटजी बनाकर चल रहे हैं, क्योंकि आज आपको यहाँ पर सम्मानित किया गया है, किस तरह से आप इन चीज़ों को देखते हैं और आगे क्या कुछ प्लानिंग करके चल रहे हैं जिससे समाज को बेहतर मिल सके आपको। तो सबसे पहले तो मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को थैंक यू बोलना चाहूँगा और उसकी मैनेजमेंट को जो ने हमें सेलेक्ट करा, हमारे जैसे कंपेरेबल ऑल लोगों को अवार्ड करा है, एंड हमें कंज्यूमर बिहेवियर इन हेल्थ केयर में अवार्ड किया गया है ताकि, क्योंकि हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाए, पेशेंट्स की, उनके हिसाब से कंपनीज़ बना पाए, अडेप्ट कर पाए, हॉस्पिटल्स में इम्प्लीमेंट कर पाए ताकि उनको बेस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करी जाए। जब तक हम पेशेंट्स की प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, उनके पेन पॉइंट्स को नहीं समझेंगे, तब तक हम समाज की कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक और अवार्डी हैं, इनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने अपने क्षेत्र में ऐसे कौन से विशेष कामकाज किए हैं जिसके चलते समाज को इन पर गर्व है, इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है, और आगे क्या कुछ प्लानिंग है जिससे बेहतर हो सके समाज के लिए, और किस तरह से आगे की वो प्लानिंग कर रही हैं। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपको यहाँ पर सम्मानित किया गया, आप किस तरह से देखते हैं? मैंने 20 साल से हिंदी प्राचार्य और कन्नड़ा प्राचार्य के काम कर रही हूँ। भविष्य के बच्चों को अच्छा प्रजा और उनको अच्छा गाइडलाइंस देने के लिए मेरी ओर से सदा प्रयत्न करते रहूँगी, और उनकी ड्रीम्स को साकार करने के लिए भी मैं रोज़ मेरी ओर से काम करूँगी। भविष्य में सभी बच्चों के भविष्य के बारे में मैं मेरी ओर से दूसरे योजनाओं से उनको आदर्श युवक और युवती बनाने के लिए मेरी ओर से सदा काम करूँगी। सर, इसके ये अवार्ड के लिए मैं धन्यवाद रहूँगी। ये कैम्ब्रिज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के लिए सदा मैं धन्यवाद बोलती हूँ। थैंक यू। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक और अवार्डी हैं, इनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने अपने ऐसे कौन से कामकाज किए हैं जिसके चलते इनको आज यहाँ पर सम्मानित किया गया, और आगे वो कौन सी ऐसी रूपरेखा बनाकर चलेंगे
जिसके चलते समाज को, क्षेत्र को, देश को उनके ऊपर गर्व हो सके। सर, जानना चाहेंगे, आपको यहाँ पर सम्मानित किया गया, आप किस तरह से इसे देखते हैं और आगे क्या कुछ प्लानिंग बनाकर चल रहे हैं जिससे समाज को और बेहतर मिल सके आपके जरिए? मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं जो हूँ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में से जुड़ा हुआ था। मैंने 10 साल वहाँ पे काम किया है और मैं वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर विजिलेंस एम्प्लॉय था। तो उस दरमियान मेरे जो है सारे जितनी भी संस्थान हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, उनके और अनऑर्गेनाइज क्षेत्रों के वर्कर से 1-to-1 मिलने का मौका मिला, उनकी समस्याओं को जानने का मौका मिला और उनको कई सारी जो है चीज़ें, मैंने कई सारी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करी। उनको जो है पीएफ के बारे में बताया, उनको पेंशन के बारे में बताया, उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में बताया, जिनसे वो अनजान थे क्योंकि उनको इन सब चीज़ों से वास्ता नहीं पड़ता था। और मेरा अपना ये मानना है कि अगर आप जो है किसी के साथ अच्छा करते हैं तो ईश्वर आपके साथ अच्छा करता है। मुझे लगता है कि मैंने इतने बरसों में जो भी अच्छाइयाँ की, जो लोगों का भला किया, उसी का आज मुझे संज्ञान लेके मुझे एक डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अभी तक आपने देखा, हमने तमाम लोगों से बातचीत की, उनसे बातचीत की जिनको अवार्ड मिला है। अब हम उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे जिनके जरिए इस पूरे प्रोग्राम को जो है मैनेज किया गया है, सब सारी चीज़ें, जिससे बेहतर सुविधा देने वालों को अवार्ड दिया जा सके। तो उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मेन थीम रहा है उनका जो है इस तरह का जो है इवेंट करने का और इस तरह से लोगों को सम्मानित करने का। मैम, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आपने यहाँ पर तमाम लोगों को सम्मानित किया, करवाया, तो किस तरह से सब सारी चीज़ें आप देखती हैं और आगे जो है भविष्य में समाज को बेहतर मिल सके, इसके लिए आप क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? ये अवार्ड जो है ऑनररी डॉक्टरेट अवार्ड उन्हीं को दिया जाता है who has in their specific field of service they have excelled. So after studying after studying their CV, what they have done for the society or in their specific field, it can be in any field, be it education, sports, business, or in manufacturing, and whatever they have the expertise and how they have given to the society and worked for the betterment of the people, this award is given, honorary doctorate award. And in future we plan to promote it more. So once the person gets the award, it's an appreciation of their effort and it's iconic. It takes them to the next level and they get inspired and motivated to help more people. They get inspired and motivated to work more in their field of activity. So yes, we want to promote it more and identify those who have really excelled in their field of service. कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ऑनलाइन ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मैनेजमेंट से हैं, इनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे और इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है ये डॉक्टरेट की उपाधि देने का काम कर रही हैं और साथ ही साथ में उन लोगों को उपाधि दी जा रही है जो अपने क्षेत्र में विशेष काम किए हैं। मैम, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप यहाँ पर तमाम लोगों को सम्मानित कर रही हैं, तमाम लोगों को डॉक्टरेट की उपाधि दी जा रही है, क्या कुछ थीम है और आगे क्या कुछ इसको लेकर आप प्लानिंग कर रही हैं जिससे देश और समाज को बेहतर मिल सके? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं दीपा एक क्यूरियस माइंड प्री स्कूल की ऑनर हूँ और कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ओपन एंड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्टेड हूँ। हमारा मेन ध्येय यही है कि अगर हमारे साथ कोई ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं जिनको इस उपाधि से सम्मानित किया जा सकता है, क्यों ना हम उनको आगे बढ़ाएं, उनको उनके कार्य के लिए सम्मान दिया जाए। इस डॉक्टरेट उपाधि से उनको आगे इस तरह से उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और अच्छे कार्य कर पाएंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में तमाम ऐसे कामकाज किए हैं जिनसे समाज को इन पर गर्व है। इनके चलते, इनके सहयोग से तमाम बच्चों का भविष्य सुनहरा हो सका है। इनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि सर आगे क्या कुछ ऐसी प्लानिंग बना रहे हैं, क्या कुछ ऐसी स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं जिससे देश को, समाज को बेहतर मिल सके। आप? जी हाँ, हमारे यहाँ पे बच्चों को आरजे की ट्रेनिंग मिलती है जिससे वो रेडियो जॉकी बनते हैं और उनको कम्युनिकेट करते हैं कि भाई कैसे बच्चों को रहना चाहिए, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है और दूसरों को भी वो गाइड करते हैं। उसके अलावा हम बच्चों को एक्टर बनाते हैं, हम बच्चों को फोटोग्राफी सिखाते हैं, फिल्म मेकिंग सिखाते हैं
और उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग कुछ सिखाते हैं। ये सब चीज़ें हम उनको बच्चों को कराते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ताहिर हुसैन जी हैं JNU से। इनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि आज यहाँ पर तमाम लोगों को सम्मानित किया गया है, किस तरह से वो देखते हैं जिन लोगों को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है, और आगे भविष्य में वो बेहतर कर सके उसके लिए क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे लोगों को। सर, क्या कुछ आपने यहाँ पर तमाम लोगों को सम्मानित किया, तमाम लोग आपके जरिए नवाजे गए, तो आप क्या कुछ उनको जो है संदेश देना चाहेंगे जिससे वो क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ बेहतर कर सकें? सबसे पहले तो मैं अपने मित्र दीपक गुप्ता जी, RK गुप्ता जी और जफ़र साहब को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कैनेडियन यूनिवर्सिटी को उठा करके और इंडिया में ले आए, और जो ये प्रोत्साहन जो दिया गया, जो सम्मान लोगों को दिया गया, उसका एक ही मकसद है कि ये सम्मान आपको इसलिए दिया जा रहा है कि ताकि आप अपने डिफरेंट फील्ड्स में, जिन जिन फील्ड्स में आपको ये डॉक्टरेट की उपाधि आपको दी गई है, आप इसको और अच्छे से करें और अपने देश की सेवा करें। यही एक आदमी को सम्मान ही इसलिए दिया जाता है कि ताकि जो वो कर रहा है उसको हम रिकॉग्नाइज करें और उसको प्रोत्साहित करें, और उसको हम मॉरल बूस्टअप के लिए ये डिग्री दी जाती है और ये दी गई है। और मैं यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि शिक्षा बगैर संस्कार के बेकार है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ अपने गुप्ता ब्रदर्स से, जफ़र साहब से, कि हम जिनको भी डॉक्टरेट हमने दी है वो संस्कारी बच्चे बच्चियाँ हैं, और आगे भी हम इसी तरह से इस फील्ड में, डिफरेंट फील्ड्स में लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए हम ये डिग्रियां देते रहें, और उनको यही सिर्फ एक संदेश देते रहें कि हम अपने देश के लिए काम करें और देश की तरक्की के लिए काम करें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए RK गुप्ता जी हैं। मैनेजमेंट से बड़ा ही बढ़िया कार्यक्रम हुआ, सब सारी चीज़ें हुई, तो इसमें इनकी बड़ी अहम भूमिका रही है। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर उन तमाम लोगों को सम्मानित करने का काम किया गया है जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशेष किया, उन लोगों को डॉक्टरेट की अवार्ड से नवाजा गया। सर, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे प्रोग्राम को, और आगे क्या कुछ आप स्ट्रेटजी बनाकर चल रहे हैं जिससे समाज को और बेहतर मिल सके आपके जरिए, और भी जो यहाँ पर जो तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो क्या कुछ प्रेरणा लेकर यहाँ से जाएं जिससे जो है आगे भविष्य में आने वाले समय में उनको भी इसी तरह सम्मान से नवाजा जाए? किस तरह से सर आप देखते हैं? मैं पहले बार शुक्रिया करना चाहूँगा सब लोगों का जो इस कार्यक्रम में आए, जाफर साहब को, दीपक गुप्ता जी को, हुसैन साहब को, मैं माई सेल्फ फ्रॉम गेट्स LLP, जो हमने ये कार्यक्रम किया आज कैम्ब्रिज के अंडर में। हम ये चाहते हैं कि ये डॉक्टरेट डिग्री और लोगों तक पहुँचे जिन्होंने काम अपने सालों साल में किया है। इस चीज़ से अपने लाइफ में एक प्रोग्रेस आगे में बढ़े, सो दैट उनका जो भी कार्यक्रम, उन्होंने जो भी इस सेवा करी है, जो भी मेहनत करी है, उसको उस डॉक्टरेट डिग्री के थ्रू और आगे में बढ़ाएं। मैं तो ये चाहूँगा कि इस टाइप के कार्यक्रम, इस टाइप के डॉक्टरेट डिग्री काफ़ी लोगों को तक पहुँचें, सो दैट उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि आगे में कैसे इस चीज़ को सेवा कर सके। जैसे हुसैन साहब ने कहा था कि हमें पहले अपने देश के बारे में सोचना है, अपने काम के बारे में सोचना है। इससे बहुत हमको एक वो मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि हम ये सब कार्यक्रम करें, सोसाइटी के अंदर में सोसाइटी को कुछ वापस दें। तो यही मैं चाहूँगा कि अपने मैसेज अपने लोगों तक पहुँचाने के लिए कि मेहनत करें और इस डॉक्टरेट डिग्री को किसी न किसी अपने तरीके में जुड़वाएं, सो दैट वो आगे में और बढ़ सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर दीपक गुप्ता जी हैं। इनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने बड़ी ही मेहनत से सब सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की, कोऑर्डिनेटर हैं। इनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ आप लोग पिछली बार भी प्रोग्राम आयोजित किए, सब सारी चीज़ें उस तरह से रहीं, और इस बार भी आपने बहुत से लोगों को सम्मानित करने का काम किया, तो क्या कुछ सर आगे के लिए आप लोग प्लानिंग बनाकर चल रहे हैं जिससे लोगों को बेहतर हो सके, समाज को, क्षेत्र को बेहतर मिल सके, और उन लोगों को सम्मानित करने का काम कर रहे हैं जो अपने क्षेत्र में विशेष प्रदर्शन किए हैं? तो सर, क्या कुछ आगे के लिए प्लानिंग आप लोग बनाकर चल रहे हैं जिससे क्षेत्र को और समाज को बेहतर मिल सके? देखिए, सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जितने आज लोग आए, कैंडिडेट्स आए और मेरे साथ एसोसिएट किया, और जफ़र साहब का भी बहुत धन्यवाद जो इस यूनिवर्सिटी के डीन हैं, और गुप्ता साहब और ताहिर हुसैन साहब जो मेरे साथ हैं, JNU के प्रोफेसर हैं।
तो देखिए, एक शिक्षा, ये जो डॉक्टरेट डिग्री है, ये एक डिग्री नहीं है, जिम्मेदारी है, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि जिम्मेदारी इसलिए कहेंगे कि जिन लोगों ने समाज में बहुत बड़े बड़े काम किए, तो कहीं ना कहीं उनके लिए समाज का भी फर्ज बनता है कि उनको किसी न किसी चीज़ों से नवाजा जाए। तो समाज के अंदर से कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने कोशिश की है कि ऐसे लोगों को निकालें जिनको हम डायमंड बोलते हैं, हीरे बोलते हैं, और उनको इस टाइप के डिग्री से नवाजते हैं। हमारा मेन मकसद है ताकि उनके अंदर एक प्रेरणा मिले, और प्रेरणा के साथ साथ समाज में उनको एक रिकग्निशन मिले। क्योंकि जो एक आप किसी पद पे पहुंच जाते हो, बड़े स्तर पे पहुंच जाते हो, तो आपके अंदर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, जिससे समाज को कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। तो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ऑनलाइन ओपन यूनिवर्सिटी का मकसद एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज के ऐसे डायमंड्स को निकालें और उनको हम सम्मानित करें। थैंक यू, धन्यवाद। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ऑनलाइन ओपन एंड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पर तमाम लोगों को सम्मानित किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरिता बिहार से बीजेपी काउंसलर हैं मनीष चौधरी जी, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर इन्होंने शिरकत की और तमाम लोगों को सम्मानित किया। सर, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ पर तमाम लोगों को सम्मानित किया गया और भविष्य में वो समाज के लिए, देश के लिए बेहतर कर सकें, इसके लिए आप उन्हें किस तरह से सब सारी चीज़ें, शुभकामनाएं देना चाहेंगे जिससे वो बेहतर कर सके आने वाले समय में समाज के लिए, देश के लिए? सबसे पहले तो मैं कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ऑनलाइन एंड ओपन यूनिवर्सिटी का धन्यवाद करता हूँ, और आपका मयंक तिवारी जी का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया और जो मुझे मान सम्मान दिया। मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। और ये मेरे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस था कि जिस तरीके से जो भी PhD होल्डर्स जिनको आज डॉक्टरी की उपाधि दी गई है, उनको हमारे द्वारा उनको सर्टिफिकेट और उनको सम्मान दिया गया, तो ये मेरे लिए अलग ही एक्सपीरियंस था। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी का, और मैं उम्मीद करूँगा कि हम आगे भी आपकी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ के रहें, और जितना हम प्रमोट कर सकते हैं आपकी यूनिवर्सिटी को, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को, हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। और धन्यवाद दोबारा से सभी का कि जो आज हमें बुलाकर यहाँ सम्मान दिया, और स्पेशली जो हमने वो गाउन और वो जो कैप पहनी, हैट पहनी, वो अलग ही एक्सपीरियंस था। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि कॉन्वोकेशन सेरेमनी में तमाम जानी मानी हस्तियों ने शिरकत किया। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ओपन एंड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का थीम है कि आगे भी उन तमाम लोगों को सम्मानित करने का काम किया जाए जो अपने कामकाज से देश और समाज के लिए बेहतर कर रहे हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VOP हिंदी।